Good afternoon to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School Junjunu, your EVS subject teacher. Students, आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 ट्रेवलिंग इज फन। ट्रेवलिंग, ट्रेवल करना। ट्रेवल क्या होता है? यात्रा करना। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का हम लोग यूज करते हैं, किसी न किसी साधन का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। जैसे अगर पास में ही हमें जाना है तो हम लोग बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, इनका यूज करते हैं। मार्केट जाना है तो भी हम स्कूटर स्कूटी का यूज करते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस, दूरी ज्यादा है तो हम लोग किसी ना किसी साधन का, जैसे कार, बस, जीप, इनका यूज करते हैं जाने के लिए। और भी अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम लोग ट्रेन का या एरोप्लेन का भी यूज करते हैं। तो ट्रैवलिंग है, यात्रा करना है, वो सभी को बहुत अच्छा लगता है, घूमना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत से ऐसे पर्पस हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनके कारण से हम लोग किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और ट्रैवलिंग करते हैं। जैसे अगर हमारी हॉलीडेज होती है, छुट्टियां होती है, विंटर वेकेशन होती है, समर वेकेशन होती है, तो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। हमें अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना होता है, तब भी हम किसी ना किसी साधन का यूज करते हैं और जाते। मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने के लिए भी हमें किसी ना किसी साधन का यूज करना होगा। अगर हम अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं तब भी हमें साइकिल, स्कूटर, बाइक या किसी की हेल्प से हमें वहां पहुंचना होता है। तो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं किसी ना किसी पर्पज से, और हमें ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे लिए बहुत ही मजेदार होता है। घूमने फिरने के लिए हमें किसी न किसी ट्रैवल की जरूरत होती है। तो ट्रैवलिंग इज फन। फन यानी मजेदार। ट्रैवलिंग, यात्रा करना सभी के लिए मजेदार होती है। और हम यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए किसी न किसी साधन का जरूर यूज करते हैं। तो अब अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स क्या होता है? वाहन। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स रन ऑन व्हील्स। व्हील क्या होता है? पहिया। मोस्ट ऑफ व्हीकल, जो भी वाहन है, वो रन यानी दौड़ने के लिए या चलने के लिए, यहां मीन से चलने के लिए, उनमें क्या होते हैं? व्हील्स होते हैं, पहिया होता है। व्हील्स, पहिया। व्हील मीन्स क्या होता है? पहिया। और व्हीकल्स, वाहन। ठीक है। तो हमें किसी न किसी जगह पे जाने के लिए एक साधन की जरूरत होती है, और हर एक व्हीकल, हर एक वाहन में क्या होता है? व्हील्स होता है, पहिया होता है। इसके लिए यहाँ हमें फिलअप दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पिक्चर दिखाई गई है और उसके बाद हमें इस फिलअप को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हमें एक बाइसिकल दिखाई गई है, और बाइसिकल में यानी साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 व्हील्स होते हैं। तो बाइसिकल की स्पेलिंग कंप्लीट कर लीजिए। बी आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो बी और लास्ट में ई भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम बाइसिकल की स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे, ICYCL, बाइसिकल। BICYCLE, बाइसिकल, साइकिल जिसको बोलते हैं हम लोग। बी लिखा हुआ है, ICYCL हमें लिखना है, और ई लिखा हुआ है। और बाइसिकल यानी साइकिल में कितने व्हील्स होते हैं? 2 व्हील्स होते हैं, 2 पहिए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा की पिक्चर हमें दी हुई है, हैज 3 व्हील्स। और इसमें कितने पहिए होते हैं? 3 व्हील्स, 3 पहिए होते हैं। तो यहाँ एन आपका लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखना। ऑटो रिक्शा लिखिए, यस। बोलो बेटा। ऑटो, AUTO, ऑटो। और रिक्शा की स्पेलिंग है RICKSHA, और डब्लू यहां लिखा हुआ है। ठीक है। डब्लू आपको नहीं लिखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। एन ऑटो रिक्शा, AUTO, ऑटो, RICKSHAW,
ऑटो रिक्शा। और ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स होते हैं? व्हील्स, पहिए, और पहिए कितने होते हैं? 3 व्हील्स होते हैं, हमने देखे भी होंगे। और अभी कुछ व्हील्स ऐसे भी आते हैं जिनमें 4 भी होते हैं। तो देखिए, कार हैज 4 व्हील्स। अब देखिए, कार, कार की स्पेलिंग सी लिखा हुआ है ब्लैंक और आर, तो हमें केवल ए ही लिखना है, CAR, कार। कार हैज 4 व्हील्स। कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4 होते हैं। ऐसे ही जीप होती है, उसमें भी 4 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो बड़े जो व्हीकल्स होते हैं उनमें 6 व्हील्स भी होते हैं। देखिए, ए बस, बस है 6 व्हील्स। बस में कितने व्हील्स होते हैं? 6। बी लिखा हुआ है और एस भी लिखा हुआ है, हमें केवल यू लिखना है, BUS, बस। बस हैज 6 व्हील्स। बस में कितने व्हील्स होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। देखिए, पहले में वाइल दिया हुआ है। यस बेटा, पहले में वाइल दिया हुआ है। कुछ नोटबुक में लिखना है क्या? नोटबुक में लिखना है क्या? बुक में फिलअप कीजिए बेटा, ये बुक में स्पेलिंग दी हुई है आपको, बुक में दी हुई है पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 पे बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, कार और बस की स्पेलिंग है। स्पीकर म्यूट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, देविक स्पीकर म्यूट करो बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी कैन वॉक, WALK, वॉक मीन्स चलना। वी वो टू प्लेस, प्लेस मीन्स जगह, दैट आर नियर अवर हाउसेस। अगर हमारे घर के पास में ही जगह है जहां हमें जाना है, तो हम वॉक यानी पैदल भी जा सकते हैं, पैदल भी चले जाते हैं। अगर हमें स्कूल आना है और स्कूल के पास में ही हमारा घर है तो हम पैदल आ सकते हैं, अदरवाइज तो हम कुछ ऑटो से भी आते होंगे, कुछ वैन से भी आते होंगे और कुछ स्कूटी या बाइक से भी आते होंगे। तो अगर देखिए ऐसी जगह जो हमारे घर के ही पास में है तो वी कैन वॉक, हम पैदल भी चल के जा सकते हैं। बट, लेकिन, बट का क्या मीन्स होता है? लेकिन, बट वेन वी हैव टू गो टू ए फार अवे प्लेस, फार, फार मीन्स क्या होता है? दूर। लेकिन अगर कहीं दूर जगह पे हमें जाना है, फार मीन्स होता है दूर, तो हमें किसी ना किसी व्हीकल का यूज करना होगा, क्योंकि पैदल नहीं जा सकते, क्योंकि डिस्टेंस, अगर दूरी ज्यादा होती है तो हमें किसी ना किसी साधन का यूज करना पड़ता है। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके लिए हम अलग, डिफरेंस, अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यातायात, ठीक है, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, यातायात या परिवहन भी जिसको कहते हैं। तो हम लोग किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं अगर डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, बिकॉज दे मेक इट इजियर फॉर अस टू रीच देयर। अगर हम किसी न किसी यातायात का, किसी न किसी साधन का यूज करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है दूर जगह पे पहुंचना, क्योंकि दूर जगह पे हम लोग पैदल नहीं जा सकते। इसके लिए हमें किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का यूज जरूर करना होगा, चाहे कार है या बस है, किसी न किसी चीज से हम लोग दूर जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। रीच मीन्स पहुंचना, REACH। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, अलग अलग साधनों का यूज किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस। पर्पस क्या है? उद्देश्य। पर्पस मीन्स उद्देश्य, यानी किसी न किसी कारण से हम लोग किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। पर्पस। These are some means of transport we mostly
सी मीन्स देखना, इन विलेज, विलेज मीन्स गांव में। These are some means, यहाँ हमें कुछ पिक्चर अपनी बुक में दिखाई गई हैं। ये ट्रांसपोर्ट हमें मोस्टली यानी ज्यादातर हमें कहाँ दिखाई देते हैं? विलेज, विलेज मीन्स गांव में। VILLAGE, विलेज। गांवों में हमें आज भी ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे इसमें किसकी पिक्चर दी हुई है? बुलक कार्ट। बुलक कार्ट क्या होती है? बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी। ट्रैक्टर और टोंगा, जिसको तांगा कहते हैं, इंग्लिश में इसको टोंगा बोलते हैं। क्या है ये? तांगा। हिंदी में हम लोग इसको तांगा बोलते हैं। तो हमने ऐसे देखे हुए ना, हॉर्स कार्ट भी इसको कहा जाता है, यानी घोड़ा गाड़ी, ठीक है। और ऐसे ही कैमल कार्ट यानी ऊंट गाड़ी, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? गांवों में। ये कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जो हमें गांवों में देखने को मिलते हैं, जैसे बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ट्रैक्टर है। ये ट्रांसपोर्ट ज्यादातर, ये बात नहीं है कि ये शहर में नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर गांवों में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ हमें ट्रांसपोर्ट के साधन दिए गए हैं, माध्यम बताए गए हैं कि हम अपनी ट्रैवलिंग है वो किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम रीड करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट। रीड करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट, जो रोड पर चलते हैं, जो सड़क पर चलते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट या इनको लैंड ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट जो रोड पे चलते हैं, या इसको क्या कहते हैं? रोड या लैंड। लैंड यानी जमीन, जो जमीन या रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट। देखिए, देयर आर सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट वी सी इन सिटी। इन सिटी मीन्स शहर। हम भी एक सिटी में ही रहते हैं, झुंझुनू सिटी में। देखिए, ज्यादातर ये जो ट्रांसपोर्ट हमें बताए गए हैं, इसमें ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? शहरों में। शहर में हमें ये व्हीकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे देखिए, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। BUS, बस। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, साइकिल रिक्शा, बैटरी रिक्शा और बाइसिकल। ये सारे मीन्स हमें ज्यादातर, ये जरूरी नहीं है कि ये गांवों में नहीं है, लेकिन ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें शहरों में देखने को मिलते हैं। यहाँ बताया गया, देखिए, देयर आर सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। हाँ जी बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड ट्रांसपोर्ट में आप इनको ऐसे नंबर लगा के लिखेंगे, जैसे ट्रेन, ठीक है, ऐसे लैंड ट्रांसपोर्ट, बस, ऑटो रिक्शा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये आप खुद से रोड ट्रांसपोर्ट या लैंड ट्रांसपोर्ट नेम है वो नोटबुक में लिख लेंगे। इसमें पिक्चर दी हुई है और इनकी मीनिंग दी हुई है, इनको देख के आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट व्हीकल्स मूव विद द हेल्प ऑफ व्हील्स। देखिए, ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं? व्हील्स, यानी हर एक व्हीकल में, हर एक साधन में एक पहिया लगा हुआ होता है। होता है पहिया। चाहे हमने साइकिल देखी है, हमने साइकिल होती है, स्कूटर होता है, बाइक होता है, जीप है, बस है, कार है, सब में पहिया लगा हुआ होता है। तो हर एक व्हीकल किसकी हेल्प से चलता है? व्हील्स, पहिए की हेल्प से चलता है। इसके बाद नंबर 1 पॉइंट देखिए, व्हीकल्स लाइक बाइसिकल, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल हैव 2 व्हील्स।
यहाँ हमें टू व्हील्स बताए हैं कि टू व्हील्स किस में होते हैं, यानी दो पहिए किस में लगे हुए होते हैं। घर में सबने स्कूटी देखी है, साइकिल देखी है, स्कूटर देखा है, इन सब में टू व्हील्स होते हैं, पहिए ही होते हैं। तो बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब में टू व्हील्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑटो रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा। ऑटो रिक्शा और जो साइकिल से चलता है साइकिल रिक्शा हैव द थ्री व्हील्स, और इसमें कितने व्हील्स होते हैं? थ्री व्हील्स होते हैं। किस किस में? साइकिल और साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट देखिए, कार हैव फोर व्हील्स। कार सबकी देखी हुई है, कार, वैन, इन सब में फोर व्हील्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बस एंड ट्रक हैव सिक्स व्हील्स। बस यानी जो बड़े साधन जो होते हैं ट्रांसपोर्ट के, बस है, ट्रक है, इनमें सिक्स व्हील्स होते हैं। तो यहां हमने देखा कि किसमें टू व्हील्स होते हैं, किसमें थ्री होते हैं, किसी में फोर होते हैं और किसी में सिक्स होते हैं। तो ये सभी हमें ट्रांसपोर्ट हमने देखे हुए हैं, तो हम इजीली पता भी कर सकते हैं कि किस ट्रांसपोर्ट में कितने व्हील्स लगे हुए होते हैं, कितने पहिए होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन मूव ऑन लैंड। लैंड मीन्स जमीन। ट्रेन हमने देखी है, और ट्रेन है वो किस पे चलती है? जमीन पे चलती है, ट्रेन पे चलती है, सॉरी पटरी पे चलती है। लैंड ट्रांसपोर्ट है ये ट्रेन। ट्रेन मूव ऑन लैंड, ट्रेन है वो किस पे चलती है? लैंड, जमीन पर चलती है। दे रन ऑन रेलवे ट्रैक, ये किस पे चलती है? रेलवे ट्रैक पे चलती है, यानी ऐसे पटरियां बनी हुई होती हैं और उसी ट्रैक के ऊपर रेल है वो चलती है। दे कैरी, कैरी मीन्स ले जाना। ये क्या लेके जाती है? अस, हमें लेके जाती है, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक सिटी से दूसरी सिटी में हमें यानी लोगों को लाने ले जाने का काम करती हैं। और ये सामान को भी, जो सामान को भी लोड करके एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जाती हैं। तो ट्रेन हमें और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिए, मेट्रो ट्रेन। देखिए, मेट्रो ट्रेन हमारे यहां तो नहीं है, लेकिन जो बड़ी सिटीज हैं जैसे जयपुर है, दिल्ली है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, वहां पे मेट्रो ट्रेन स्टार्ट है। ठीक है, तो वहां मेट्रो ट्रेन चलती हैं, और कुछ बच्चे बैठे भी होंगे मेट्रो ट्रेन में। मेट्रो ट्रेन जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। मेट्रो ट्रेन रन ऑन इलवेंटेड ट्रैक। इलवेंटेड का मीन्स होता है ऊंचा ट्रैक। इलवेंटेड ट्रैक पे चलती है, यानी ऊंचे ट्रैक पे चलती है, यानी शहर से ऊंचा ट्रैक होता है इसका, किसका? मेट्रो ट्रेन का। एंड अंडरग्राउंड ट्रैक, और ये अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे से भी चलती है, अंडरग्राउंड ट्रैक भी इसका होता है। दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन द सिटी। देखिए, सबसे फास्ट तो नहीं है, फास्टेस्ट मीन्स है, क्योंकि सबसे फास्ट एरोप्लेन है। फास्टेस्ट मीन्स है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन हमें कुछ ही मिनट में पूरी सिटी को घुमा सकती है। ठीक है, विद इन द सिटी, कुछ ही मिनट में हमें पूरा शहर घुमा सकती है। तो जो मेट्रो ट्रेन है वो बहुत ही फास्ट चलती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 74। मेट्रो ट्रेन की हमें पिक्चर दिखाई गई है और ट्रेन भी दिखाया गया है हमें। ठीक है, मेट्रो ट्रेन से भी फास्ट चलती है और ये बड़ी सिटीज में चलती है। ये तो था लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब हम रीड करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए कितने ट्रांसपोर्ट होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। ये तो था लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हम देखेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा से, हवाई माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। एयर ट्रांसपोर्ट, और इसके मीन्स हैं एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट का साधन है एरोप्लेन। दे फ्लाई इन द एयर, और एरोप्लेन हमें सभी को पता है कहां चलती है? एरोप्लेन हवा में चलती है। ठीक है, हवा में चलती है।
दे कैरी अस, ये हमें लेके जाती है टू फार अवे प्लेसेस, फार अवे दूर जगह पे, फार का मीन्स होता है दूर, ये हमें दूर जगह पे लेके जाती है। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट मीन्स बहुत ही कम समय में हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। कौन? एरोप्लेन। एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, ठीक है। हेलीकॉप्टर भी है, HELICOPTER, हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन है वो ट्रांसपोर्ट का साधन है। दे फ्लाई इन द एयर, ये कहाँ चलती है? एयर में चलती है। दे कैरी अस, ये हमें लेके जाती है फार प्लेसेस, दूर जगह पे। इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में। एरोप्लेन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन जो है वो फास्ट मीन्स है, बहुत तेजी से हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एरोप्लेन, रॉकेट और एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो वायुयान है, वायु में चलता है। ये एयरक्राफ्ट जो है ये लड़ाकू विमान होता है, दुश्मनों से लड़ने के लिए एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एयर ट्रांसपोर्ट है जो हवा में चलते हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कहां चलते हैं? वाटर में, पानी में चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, और वाटर ट्रांसपोर्ट में देखिए शिप, बोट एंड स्टीमर्स। शिप, बोट BOAT, और स्टीमर, स्टीमर भाप से चलने वाला जहाज होता है, STEAMERS, स्टीमर्स, ठीक है। मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ये वाटर में चलते हैं, पानी में चलते हैं। ये पुराने जमाने में सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट ही स्टार्ट हुआ था। उस समय सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट से ही, जहाज से ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता था। इसके लिए राफ्ट बनाए गए थे, यानी पहले लोगों को पता नहीं था कि ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज हुआ था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? लकड़ियों को इन्होंने बांधा था। मुखड़ा लेके चलो ना बजा। कौन है जो सिंगर बन रहा है? कौन गाना गा रहा है? बेटा कोई बात नहीं, अच्छी वॉइस है तो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी 26 जनवरी आ रही है, आप एक अच्छा सॉन्ग तैयार कीजिए, कोई भी देशभक्ति गाना, और अपनी परफॉर्मेंस का एक वीडियो बनाइए घर पे और वो अपने ग्रुप में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अपना नेशनल फ्लैग बनाइए, अभी 26 जनवरी आ रही है, और उसमें बना के अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। गाना गाना भी आना चाहिए, ये भी एक अच्छा कंपटीशन होता है। तो हमें गाना गाना है, लेकिन देशभक्ति, ठीक है, जो हमारे 26 जनवरी से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये है वाटर ट्रांसपोर्ट। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आज आप क्या करेंगे? अच्छा, नेक्स्ट एक लाइन और है, नेक्स्ट पेज नंबर 75। शिप सेल इन द सी, सी मीन्स होता है समुद्र। शिप यानी जो जहाज होती है वो कहां चलती है? समुद्र में चलती है। दे कैरी पीपल एंड गुड्स, ये किसको लेके जाती है? पीपल यानी लोगों को, एंड गुड्स मीन्स है सामान। गुड्स मीन्स यहां अच्छे से मीन्स नहीं है, गुड्स मीन्स है सामान। टू फार अवे प्लेसेस, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को और उनके सामान को ले जाने के लिए शिप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आज आप होमवर्क में अपनी बुक से देख के लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के नेम लिखेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के मैं वर्ड मीनिंग आपको सेंड करूंगी, वो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। अभी आप
जो भी मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ इस चैप्टर में कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है आपको? चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, यस यस बेटा, दोबारा रिपीट कीजिए। 1 मिनट। हाँ जी, क्या नहीं करवाएंगे बेटा? एक्सरसाइज कल करवाएंगे बेटा, ठीक है? एक्सरसाइज कल। आज आप इस चैप्टर की रीडिंग करना। बाय बेटा। और इसके वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करने हैं। चलो